अस्सलाम वालेकुम जमात पंजुम के तलबा तालबात, क्या हाल है आप सबके। उर्दू मज़मून के साथ मैं हूं आपकी मौलमा शमीम ताहिर। तलबा तालबात, आज हमारा उन्वान है ग्रामर, और ग्रामर में हम पढ़ेंगे फ़ेल और उसकी इक़साम, और ये इक़साम है ज़माने के लिहाज से। बाहवाला गुल लाला सफ़ात 22 और 23। फ़ेल की तारीफ़ और उसकी इक़साम शुरू करने से पहले आपको इसके तदरीसी मकासद बताए जाएंगे, तो आप सब तवज्जो से सुने कि इसके तदरीसी मकासद क्या हैं। तो सबसे पहले है जुमलों में ज़माने की इक़साम की निशानदेही करना। ज़माने यानी किस ज़माने की जुमलों में बात की जा रही है, आया वो माजी, हाल या मुस्तकबिल के बारे में बात की जा रही है। तो आप तभी उसकी पहचान कर सकेंगे जब आपको ज़माने की इक़साम की तारीफ़ बाखूबी मालूम होगी। फिर है ग्रामर के असूल व कवायद को समझना। आप तभी ग्रामर के जुमले बना सकते हैं या उनकी पहचान कर सकते हैं जब आप ग्रामर के असूल को अच्छी तरह से समझ सकेंगे और आपको पहचान होगी कि हम जुमलों में किस ज़माने की बात कर रहे हैं। फिर है फ़ेल की इक़साम का इस्तेमाल रोज़मर्रा गुफ्तगू में आसानी के साथ कर सकें। तो जब आप फ़ेल की तारीफ़ और उसकी इक़साम को अच्छी तरह से समझ लेंगे, पहचान लेंगे, तो आप अपनी गुफ्तगू में भी बआसानी ज़माने के लिहाज से फ़ेल की इक़साम का इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर आप माज़ी की बात करेंगे तो उसमें फ़ेल माज़ी की तारीफ़ का इस्तेमाल करेंगे। अगर आप हालिया जुमले बना रहे हैं तो उसमें फ़ेल हाल का आप इस्तेमाल करेंगे, और अगर आप मुस्तकबिल की बात कर रहे हैं तो फिर आप फ़ेल मुस्तकबिल को अपने जुमलों में इस्तेमाल करेंगे। लेकिन ये उसी सूरत में आप कर सकते हैं जब आपको फ़ेल की तारीफ़ और उसकी इक़साम के बारे में बाखूबी मालूमात आपके पास हों। तो ये थे तदरीसी मकासद जिनका जानना आपके लिए बेहद ज़रूरी था। तलबा तालबात, अब हम सबसे पहले शुरू करेंगे फ़ेल की तारीफ़, ताकि आप जान सकें कि फ़ेल की तारीफ़ क्या है और आप इसे किस तरह से अपनी गुफ्तगू में शामिल कर सकते हैं। तो चलें शुरू करते हैं फ़ेल की तारीफ़। अब सब तवज्जो और गौर से सुने। फ़ेल वो कलमा है जिससे किसी शय का होना या करना ज़माने के लिहाज से ज़ाहिर हो, फ़ेल कहलाता है। मैं दोबारा से बताती हूँ। फ़ेल वो कलमा है जिससे किसी शय का होना या करना ज़माने के लिहाज से ज़ाहिर हो, फ़ेल कहलाता है। जैसे अहमद स्कूल जाता है, रेल गाड़ी चली। आप देखें, इन जुमलों से फ़ेल की तारीफ़ ज़ाहिर हो रही है। जैसे कि आपके सामने है मिसाल, अहमद स्कूल जाता है, यानी अहमद का फ़ेल क्या है कि वो स्कूल जा रहा है। फिर है रेल गाड़ी चली। अब रेलगाड़ी का क्या फ़ेल है कि वो चली, यानी रेलगाड़ी स्टेशन से रवाना हुई या चली। तो ये थी फ़ेल की तारीफ़ और इसकी चंद मिसालें। उम्मीद है आप अच्छी तरह से समझ गए हैं कि फ़ेल की तारीफ़ क्या है और आप इसे किस तरह से अपनी गुफ्तगू में शामिल कर सकते हैं। तलबा और तालबात, आपको फ़ेल की तारीफ़ बताई गई चंद मिसालों के ज़रिए। उम्मीद है अब आप समझ गए होंगे कि फ़ेल की तारीफ़ क्या है और इसे आप किस तरह से अपनी गुफ्तगू में शामिल कर सकते हैं। अब शुरू करते हैं फ़ेल की इक़साम जो ज़माने के लिहाज से हैं। तो फ़ेल की 3 इक़साम हैं। नंबर 1 फ़ेल माज़ी, नंबर 2 फ़ेल हाल और नंबर 3 फ़ेल मुस्तकबिल।
अब चंद तस्वीर के ज़रिए भी इन ज़मानों को आपके सामने पेश किया गया है या दिखाया जा रहा है। तो सबसे पहले है फ़ेल माज़ी, यानी आपका गुज़रा हुआ दौर जो आप गुज़ार चुके हैं। फ़ेल हाल, जो दौर आप गुज़ार रहे हैं और इसमें आप कुछ बनने के लिए जिद्दोजहद कर रहे हैं, तगो-दो कर रहे हैं। फ़ेल मुस्तक़बिल यानी आने वाला ज़माना, जिसमें आप कुछ बन के दिखाना चाहते हैं। तो ये थी फ़ेल की इक़साम ज़माने के लिहाज से। नंबर 1 फ़ेल माज़ी, नंबर 2 फ़ेल हाल और नंबर 3 फ़ेल मुस्तक़बिल। जी तलबा और तलबात, आप सब ने फ़ेल की इक़साम ज़माने के लिहाज से सुनी। तो अब आपको इक़साम की तारीफ़ चंद इमसाल के ज़रिए समझाई जाएगी, तो आप सब तवज्जो से सुने। सबसे पहले है फ़ेल माज़ी। वो फ़ेल जो गुज़रे हुए ज़माने में किसी काम का करना या होना ज़ाहिर करे, फ़ेल माज़ी कहलाता है। मैं दोबारा से आपको बताती हूँ फ़ेल माज़ी की तारीफ़। वो फ़ेल जो गुज़रे हुए ज़माने में किसी काम का करना या होना ज़ाहिर करे, फ़ेल माज़ी कहलाता है। जैसे अली स्कूल जाता था। देखिए, गुज़रा हुआ ज़माना है ना, जो गुज़र चुका है, इसलिए हमने जाता था इस्तेमाल किया। फिर है पारो ने ख़त लिखा था। इसमें भी देखें फ़ेल माज़ी है, यानी जो दौर गुज़र चुका है उसका ज़िक्र किया जा रहा है, तो हमने अपने जुमलों में था का लफ्ज़ इस्तेमाल किया। दोबारा से आपको बताती हूँ, अली स्कूल जाता था, यानी वो दौर जो माजी का था और जिसमें अली स्कूल जाता था। उसके बाद है पारो ने ख़त लिखा था। फ़ेल माजी में, यानी माजी में पारो ने ख़त लिखा था। तो ये थी फ़ेल माजी की तारीफ़ जो आपको बताई गई, और साथ चंद मिसालें भी आपको बताई गई ताकि आप फ़ेल माज़ी की तारीफ़ अच्छी तरह से समझ जाएं। अब आपके सामने है फ़ेल हाल। तो फ़ेल हाल की तारीफ़ कुछ इस तरह से है। वो फ़ेल जो मौजूदा ज़माने में किसी काम का करना या होना ज़ाहिर करे, फ़ेल हाल कहलाता है। दोबारा से सुने। वो फ़ेल जो मौजूदा ज़माने में, मौजूदा यानी जो दौर आप गुज़ार रहे हैं, किसी काम का करना या होना ज़ाहिर करे, फ़ेल हाल कहलाता है। जैसे रज़ा चाय पी रहा है, क्योंकि फ़ेल हाल है तो इसमें देखिए वो चाय पी रहा है। कौन चाय पी रहा है? रज़ा। उसके बाद है नाज़ो काम करती है। ये भी फ़ेल हाल को ज़ाहिर कर रहा है जुमला। इसमें नाज़ो काम करती है, यानी नाज़ो काम कर रही है। तो ये थी फ़ेल हाल की तारीफ़ और उसकी चंद मिसालें। अब आपके सामने है फ़ेल मुस्तक़बिल। फ़ेल मुस्तक़बिल की तारीफ़ कुछ इस तरह से है, आप सब तवज्जो से सुने। वो फ़ेल जो आने वाले ज़माने में किसी काम का करना या होना ज़ाहिर करे, फ़ेल मुस्तक़बिल कहलाता है। दोबारा से आपको फ़ेल मुस्तक़बिल की तारीफ़ पढ़ के सुनाती हूँ। वो फ़ेल जो आने वाले ज़माने में किसी काम का करना या होना ज़ाहिर करे, फ़ेल मुस्तक़बिल कहलाता है। जैसे कि उमर स्कूल जाएगा। अब देखिए, इसमें आने वाले दौर की निशानदेही की जा रही है, यानी जाएगा, कि उमर मुस्तक़बिल में स्कूल जाएगा। फिर है दादा अब्बू खाना खाएंगे। इसमें भी मुस्तक़बिल यानी आने वाले दौर की निशानदेही की जा रही है, जिसमें दादा अब्बू खाना खाएंगे। तो ये थे जुमले जिससे फ़ेल मुस्तक़बिल को ज़ाहिर किया गया या बताया गया। उमर स्कूल जाएगा, इसमें भी मुस्तक़बिल का ज़िक्र किया गया है।
दादा अब्बू खाना खाएंगे। ये जुमला भी मुस्तकबिल की निशानदेही कर रहा है। तो ये थी फ़ेल मुस्तकबिल की तारीफ चंद मिसालों के ज़रिए। उम्मीद है आप समझ गए हैं कि फ़ेल मुस्तकबिल की तारीफ क्या है और इसे आपने अपने जुमलों में किस तरह से इस्तेमाल करना है। तलबा और तलबात, फ़ेल की इक़साम आपको और अच्छे तरीके से समझाने के लिए चंद जुमले आपके सामने हैं। इन्हें आप गौर से पढ़ें और उसके बाद फिर आपको इनके बारे में तफ़सील से बताया जाएगा। तो जुमले कुछ इस तरह से हैं। अहमद ने सबक पढ़ा। आप ज़रा तवज्जो से गौर से सुने पहला जुमला, अहमद ने सबक पढ़ा। नंबर 2 पर है, हामिद हंस रहा है। इस जुमले पर भी आपने गौर करना है कि ये जुमला किस ज़माने की निशानदेही कर रहा है। नंबर 3, साद खुश होगा। अब इस जुमले को भी आपने तवज्जो से पढ़ना है और गौर करना है कि इस जुमले में किस दौर की निशानदेही की जा रही है। तो ये थे चंद जुमले जिनके बारे में आपको अब मज़ीद बताया जाएगा। तलबा और तालिबात, आपको चंद जुमले दिखाए गए थे। अब उन जुमलों के बारे में तफसील से आपको बताया जाएगा, तो आप सब तवज्जो से सुने। पहला जुमला कुछ इस तरह से था, अहमद ने सबक पढ़ा। अब आप इस जुमले को ज़रा गौर से सुने और तवज्जो फरमाएं कि इस जुमले में किस दौर की निशानदेही की जा रही है या किस दौर का जिक्र किया गया है। अहमद ने सबक पढ़ा। इस जुमले में अहमद का फेल क्या है कि पढ़ना, गुजरे हुए ज़माने में पाया जा रहा है। वो दौर जो गुजर चुका है, उस दौर का जिक्र किया जा रहा है। तो ये दौर कहलाएगा फेल माजी। और फेल माजी की तारीफ कुछ इस तरह से है, वो फेल जो गुजरे हुए ज़माने में किसी काम का करना या होना जाहिर करे, फेल माजी कहलाता है। तो ये थी फेल माजी की तारीफ जो आपको बताई गई। उम्मीद है अब आप समझ गए हैं या समझ गए होंगे कि फेल माजी की तारीफ किस तरह से कर सकते हैं और फेल माजी में किस दौर का जिक्र किया जाता है। तलबा और तालिबात, आपको फेल माजी की तारीफ बताई गई। अब आप देखें कि आपके सामने जो जुमला है वो किस दौर की निशानदेही कर रहा है। तस्वीर को भी आप देखें। जुमला कुछ इस तरह से है, हामिद हंस रहा है। अब आप ज़रा जुमले को गौर से सुने कि ये जुमला किस दौर की निशानदेही कर रहा है। हामिद हंस रहा है। इस जुमले में हामिद का फेल हंसना मौजूदा ज़माने में पाया जा रहा है, यानी काम जारी है। इसमें उस दौर का जिक्र है जो दौर वो गुजार रहा है। तो ये दौर कहलाएगा फेल हाल। तो इसकी तारीफ कुछ इस तरह से है, वो फेल जो मौजूदा ज़माने में किसी काम का करना या होना जाहिर करे, फेल हाल कहलाता है। तो ये थी फेल हाल की तारीफ जो आपको मिसाल के ज़रिए समझाई गई। अगला जुमला अब आपके सामने है, इसको ज़रा तवज्जो से सुने। साद खुश होगा। दोबारा से जुमला पढ़ती हूँ, साद खुश होगा। इस जुमले में साद का फेल खुश होना आने वाले ज़माने में वाक़े होने वाला है, यानी साद आने वाले दौर में खुश होगा। ये आने वाले दौर की निशानदेही इस जुमले से की जा रही है। तो ये दौर कौन सा कहलाएगा? ये फ़ेल मुस्तक़बिल कहलाएगा। फ़ेल मुस्तक़बिल तारीफ़ कुछ इस तरह से है, वो फ़ेल जो आने वाले ज़माने में किसी काम का करना
या होना ज़ाहिर करे, फ़ेल मुस्तक़बिल कहलाता है। तो ये थी फ़ेल मुस्तक़बिल की तारीफ़ जो आपको बताई गई। उम्मीद है आप समझ गए हैं कि फ़ेल मुस्तक़बिल को आप अपने जुमलों में और अपनी गुफ्तगू में किस तरह से इस्तेमाल कर सकते हैं। तलबा तालिबात, आपको फ़ेल की तारीफ़ और उसके इक़साम ज़माने के लिहाज से बताई गई, तस्वीर के ज़रिए और जुमलों के ज़रिए। उम्मीद है कि आप फ़ेल और उसकी इक़साम बहुत अच्छी तरह से समझ गए हैं। अब आते हैं तहरीरी काम की तरफ। तो ये काम आपने अपनी जमात का काम नोटबुक पर करना है। सबसे पहले आपने मोरखा, यौम, जमात का काम लिखना है। उसके बाद आपने उन्वान लिखना है फ़ेल की तारीफ़ और उसकी इक़साम ज़माने के लिहाज से। अब आपने दिए गए जुमलों को गौर से सुनना है और फिर बताना है कि इन जुमलों में किस ज़माने की निशानदेही की जा रही है और उसके बाद फिर आपने जुमले के सामने बताना है कि ये कौन सा ज़माना है। तो अब आप जुमलों को ज़रा तवज्जो से सुनें ताकि आप बआसानी समझ सकें कि ये किस ज़माने की निशानदेही की जा रही है। सबसे पहले है आली खेला। नंबर 2, करीम खेल रहा है। नंबर 3, कल बहुत तेज आंधी आई थी। नंबर 4, साथ लाहौर जाएगा। नंबर 5, मीना स्कूल जा रही है। तो ये हैं जुमले और इन जुमलों के सामने आपने इनके ज़माने लिखने हैं और ये सब काम आपने अपनी जमात का काम नोटबुक पर करना है। तो तलबा तालिबात, इसके साथ ही हमारा आज का जो उन्वान था फ़ेल और उसकी इक़साम इख्तिताम पज़ीर हुआ। उम्मीद है आप फ़ेल की तारीफ़ और उसकी इक़साम अच्छी तरह से समझ गए हैं। तो अब आपसे इजाज़त चाहती हूँ। अल्लाह हाफ़िज़।